नमो नमः। अद्य पुनः भवतां पुरतः अकथितञ्च इति सूत्रस्य उदाहरणानि नीत्वा समुपस्थितोऽस्मि। ततः प्राक् एकं मङ्गलं श्लोकं कर्तुम् इच्छामि। भवन्तः अपि मङ्गलयुक्ताः भवन्तु इति धिया। कान्तिः सितामृषति निन्दितशारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गम् राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। आपने इसके पहले सुना और समझा अकथितञ्च इस सूत्र को। वह सूत्र कर्म संज्ञा करता है। किसकी कर्म संज्ञा करता है? तो अपादानत्वादि रूप से अविवक्षित जो कारक है उसको कर्मत्वेन विवक्षा करके कर्म संज्ञा और कर्मणि द्वितीया के द्वारा द्वितीया विभक्ति होती है। यह बात आपने जाना। अब उसके क्रम से उदाहरण है और कह लीजिए जो दुह्याच पचदंड रुधि प्रचि इत्यादि है वह श्लोक, उसमें आए हुए धातु का योग इस सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा में अपेक्षित है। अर्थात उन्हीं के योग में कर्म संज्ञा होती है और अन्य जो द्विकर्मक धातुएं हैं उनके परिगणन के लिए अलग अलग से उपलक्षण जो है उसी में जो पठित धातुएं हैं उन्हों को मान लिया गया है। प्रथम उदाहरण क्या है? गाम दोग्धि पायाहा। पूर्व अवस्था इसकी क्या है? यही चीज, दो तीन चीजें अपने को यहां जानना है। वाक्य कर्म संज्ञा हम जिसकी कर रहे हैं वो पूर्व में कौन सा कारक है और धात्वर्थ व्यापारात् प्राक जो अपादानत्वादि रूप से आप अविवक्षित कर रहे हैं, क्या उसका कर्म के साथ कर्म युक्त्व है कि नहीं है, केवल, और धात्वर्थ क्या है, यही केवल यहाँ पर विचारणीय है और महत्वपूर्ण है। क्योंकि सामान्यतया बता देना वो तो ठीक है, लेकिन अच्छी तरह से समझना चाहिए। धात्वर्थ और प्रधान कर्म और जिसको आप गौण कर्म के रूप में अर्थात अकथितञ्च, अकथित कर्म, सीधा सा कह लीजिए अकथित कर्म के रूप में कह लीजिए, गौण कर्म के रूप में अकथितञ्च इस सूत्र के द्वारा क्रियमाणा जो कर्म संज्ञा है वह गौण कर्म के रूप में व्याकरण शास्त्र में प्रसिद्ध है। ऐसे ही धातुओं को द्विकर्मक के रूप में भी व्यवहार प्राप्त किया जाता है।
तो पहला हमने जैसा कि उदाहरण बताया गाम दोग्धि पाया है। गाम दोग्धि पाया है, इस स्थिति में दुह धातु का अर्थ अंतः स्थित द्रव द्रव्य विभागानुकूल व्यापार, अथवा सीधा आप बोल दीजिए विभागानुकूल व्यापार, यह अर्थ है दुह धातु का। प्रधान कर्म पय है, चूंकि गोपनिष्ठ या देवदत्तनिष्ठ जो विभागानुकूल व्यापार तादृश व्यापार प्रयोज्य फल विभाग तादृश विभागाश्रय पय, अतः पय यहाँ पर प्रधान कर्म है, उसकी कर्म संज्ञा कर दीजिए, ठीक है ना। और कर्म संज्ञा जिसकी होती है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है, और यह चूंकि कर्म कर्तरीप्सित तमम कर्म के द्वारा है, तो इसमें आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी कि ये प्रधान कर्म है। अब जो आप वहां देखेंगे कि जो गौ है अर्थात विभागावधि गौ है, तो वह जहाँ विभागावधि जो होता है, विभाग में जो अवधिभूत होता है ध्रुवम, वह अपादान कहलाता है। तो निश्चित रूप से यहाँ गौ अपादान कारक है, और गौ रूप अर्थ का वाचक जो शब्द है गो, उससे आप अपादान है तो पंचमी विभक्ति अपादान में होती है, इस तरह से उसको अपादानत्वेन अविवक्षा करिए, कर्मत्वेन उसकी विवक्षा करिए। तो कर्मणि द्वितीय इस सूत्र के द्वारा वहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। ये जो है गौण कर्म, ये बिल्कुल स्पष्ट समझिए। अब मन में होगा कि गुरुजी कर्मयुक्त्व कैसे है, तो कर्मयुक्त ही अकथित होता है चूंकि, तो ये ध्यान रखिएगा, माने जो पय है वही प्रधान कर्म है। यहाँ पर कर्मयुक्त का मतलब प्रधान, कर्मणा सह युक्त्वम, ध्यान रखिएगा। जो माने धात्वर्थ व्यापार के पहले पहले प्रधान जो कर्म है उसके साथ संबद्धत्व अकथित कर्म का होना चाहिए, जिसको आप अकथित अपादानत्वादि रूप से जिसकी अभिवक्षा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो पय है वह गौ के साथ जो अकथित कर्म है इदानीम, उसका धात्वर्थ व्यापार के पहले पहले पैगाय में किस संबंध से रहेगा, तो स्वाभाविक है समवाय संबंध से ही रहेगा। तो ये बात समझ में आ गई कि धात्वर्थ व्यापारात् प्राक पय का गाय के साथ संबंध है, कर्मयुक्त है। तो कर्मयुक्त होने के कारण निश्चित रूप से उसके अकथित होने में, असंकीर्तित होने में, अविवक्षित होने में कोई समस्या नहीं है। इस तरह से प्रथम उदाहरण गामदोग्धिपया आप समझ लिए। दूसरा क्या है, याच, माने दुह याच। तो याच धातु के विषय में जानने की आवश्यकता है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर कहते चलें, चूंकि यह विचार भी जानना चाहिए। यही यदि दुह धातु को व्यापार द्वयार्थक, ध्यान रखिएगा, पुनः स्मरण कराने के लिए बता दूं, यदि दुह धातु का विभागानुकूल व्यापार एक व्यापारार्थकः चेत् दुह धातु विद्यते तर्हि तत्र अकथितं च इति शास्त्रस्य आवश्यकता विद्यते गौ की कर्म संज्ञा करने के लिए, तत्र आवश्यकता अस्ति। परंतु तत्रैव चेत् भवद्भिः व्यापारात्
व्यापार द्वयार्थकः दुः धातुः उच्यते तर्हि तत्र अकथितञ्च इति सूत्रस्य आवश्यकता नास्ति। गोः कर्मणः इत्यस्य कृते, ध्यान रखिएगा, गोः कर्मणः कृते कर्मत्वापादनाय तत्र आवश्यकता नैव विद्यते। अकथितञ्च इति सूत्रस्य चेत् ते धातवः व्यापारद्वयार्थकाः स्वीक्रियन्ते। फिर बोल देता हूँ, यदि उन धातुओं को व्यापारद्वयार्थक मान लिया जाए तो निश्चित रूप से वहाँ पर फिर कर्तुरीप्सित तमम कर्म से कर्म संज्ञा हो जाएगी। अकथितञ्च सूत्र की आवश्यकता नहीं है। बता देते हैं, प्रसंग है चूंकि यद्यप करके प्रथम वो जो अकथितञ्च का वीडियो है उसमें इस बात को हमने बढ़िया विस्तार से बताया है, उसमें भी सुन सकते हैं, यहाँ पर भी बता देते हैं चूंकि उदाहरण है इसलिए। व्यापारद्वयार्थक अगर धातु है तो विभागानुकूल व्यापारानुकूल व्यापार यह पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। विभागानुकूल व्यापारानुकूल व्यापार, देखिए दो व्यापार दिख रहे हैं, तो अंतिम जो व्यापार है वह देवदत्त निष्ठ व्यापार रहा, ठीक है ना, प्रधान व्यापार। तादृश व्यापार प्रयोज्य यथा प्रयोज्य यथा विभाग तथैव विभागानुकूल व्यापार। तर्हि विभाग रूप यत् फलं तदाश्रयत्वेन पैसः कर्मत्वं भवति तथैव विभागानुकूल व्यापार रूपं यत् फलं तदाश्रयत्वेन गोः अपि कर्मत्वं भविष्यति। अतः गोः कर्मत्वार्थम् अकथितञ्च इति सूत्रस्य आवश्यकता न विद्यते। अयमेव प्रकारः व्यापारद्वयार्थक रूपः, यही वह प्रकल्प है जिसके विषय में मैंने आपको बताया। तो इस तरह से उसकी आवश्यकता नहीं है। यदि व्यापारद्वयार्थक है अकथितञ्च, चूंकि गौ की कर्म संज्ञा हो, यही न चाहिए था आपको, हो रही। और जब एक व्यापारार्थक धातु है तो वहां पर अकथितञ्च सूत्र की आवश्यकता अपने को है। ठीक हो गई बात। इस तरह से यही अच्छी तरह से आप समझे रहिएगा। एक हो गया। अब जहां तक बात आती है तो मन में आपके जिज्ञासा होगी कि दूसरा उदाहरण क्या है गुरुजी। तो दूसरा उदाहरण ध्यान रखिएगा, यहां पर याच का है, याच धातु, ठीक है ना। याच में क्या है आप समझें तो बलिम याचते वसुधाम, यही उदाहरण है। बलिम याचते वसुधाम, यह जो है आपका उदाहरण है। ठीक हो गई बात। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया था, धातु का अर्थ क्या है यह जानना बहुत आवश्यक होता है। धात्वर्थ है यहाँ पर परस्वत्व निवृत्ति स्वस्वत्वोत्पत्ति अनुकूल व्यापारः। परस्वत्व निवृत्ति स्वस्वत्वोत्पत्ति अनुकूल व्यापारः, यह याच धातु का अर्थ है। समझ में आई बात कि नहीं आई। तो यदि यह माने अर्थ हुआ तो देख लेते हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा, बलि को आप अकथित के रूप में स्वीकार कर रहे हो, माने बलि जो है अपादानत्वेन अविवक्षित अर्थ हुआ। तदवाचक जो शब्द है बलि है, उसकी आप अकथितञ्च से कर्म संज्ञा करते हैं। और जो वसुधा है वह प्रधान कर्म है। प्रधान कर्म देख लेते हैं कैसे है। अच्छा, दूसरी चीज और भी बताया था, यहां पर वसुधा का धात्वर्थ व्यापार के पहले पहले अकथित के साथ कर्मयुक्त होना चाहिए। तो
निश्चित रूप से यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो स्वत्व है अर्थात वसुधा बलि का ही धन है, तो जो स्वत्व है बलि का जो स्वत्व हुआ वही वसुधा, उस स्वत्व में बलि का निरूपकत्व संबंधी न अन्वय होता है, इसलिए निश्चित रूप से कर्म संज्ञा हो जाएगी। चूंकि स्वत्व निरूपित स्वामित्व बलिनिष्ठ हुआ, तो धात्वर्थ व्यापार के पहले पहले निश्चित रूप से निरूपकत्व संबंधी न स्वत्व जो वसुधा है उसका बलि के साथ संबंध हुआ, और जब हुआ तो अब बलि अकथित अर्थ होगा, और उस की अपादानत्वेन अविवक्षा करिए। ध्यान रखिएगा, ये अप्राप्ति पूर्विका अविवक्षा है, ध्यान रखिएगा। चूंकि कोई व्यक्ति मांगे, ध्यान रखिएगा, कोई किसी के मांगने मात्र से कोई नहीं दे देता है, अपाय से कोई नहीं याचना देव अपायो भवति, याचितो यदि ददाति तदा अपायेन युज्यते। ध्यान रखिएगा, याचिता यदि ददाति तदा अपायेन युज्यते, तरी ये यहाँ पर सर्वथा अप्राप्ति पूर्विका ही अविवक्षा समझनी चाहिए। इस तरह से बलि को आपने अपादानत्वेन बलि की अविवक्षा कर दी, कर्मत्वेन उसको विवक्षा किया, तेन अकथितंच इस सूत्र के द्वारा उसकी आप कर्म संज्ञा कर दिए। प्रधान कर्म के साथ संबंध को हमने बताया ही, अर्थात संपूर्ण कार्य कारण भाव बैठे हैं, अतः निश्चित रूप से बलि यहाँ पर गौण कर्म हुआ। बलिम याच्यते वसुधाम, यह जो है वाक्य का स्वरूप बन गया। लगी बात कि नहीं लगी? यही है, पहले भी बताएं, जब जो है तत्वेन अविवक्षा होगी अपादानत्वेन तत्तत्कारकत्वेन, तो निश्चित रूप से वह भी रूप बनता है। तो भले है याचते वसुधाम, इसमें होने में भी कोई समस्या नहीं है। और उसी को यदि व्यापारद्वयार्थक मान लें तो निश्चित रूप से व्यापारद्वयार्थक की स्थिति में अर्थात परस्वत्व निवृत्ति स्वस्वत्वोत्पत्ति अनुकूल व्यापारानुकूल व्यापार, यह यदि मान लिया गया तो निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा, कर्तुरीप्सित तमम कर्म से ही बलि की भी कर्म संज्ञा हो जाएगी। और इस तरह से इस सूत्र का प्रयोजन यह भी उदाहरण नहीं हो सकता है। समझ में आ गई बात कि नहीं? अर्थात जो याचक है तन्निष्ठ हैं स्वत्वोत्पत्ति अनुकूल व्यापार, जो कह लीजिए अंतिम व्यापार प्रयोज्य फल रूप है, तादाश्रयत्वेन कौन है यहाँ पर? जो है बलि होगा। अतः बलि की कर्म संज्ञा पूर्व सूत्र से ही सिद्ध मानी जाएगी। और ध्यान रखिएगा, और इस तरह से और एक चीज तो यह हुई, माने याचक स्वत्वोत्पत्ति अनुकूल व्यापार का आश्रय बलि होगा, ध्यान रखिएगा। और याचक स्वत्वोत्पत्ति रूप फलाश्रय वसुधा है, ध्यान रखिएगा। तो माने दोनों ही व्यापार अंतिम व्यापार प्रयोज्य फल के रूप में ही इस तरह से दो चीजें यहाँ पर स्वीकार करना है। तदाश्रयत्वेन तत्वेन दोनों की ही कर्म संज्ञा पूर्व सूत्र से सिद्ध होगी। उसके लिए अकथितंच इस सूत्र की आवश्यकता नहीं है, यह भी जानना चाहिए। तृतीय
दुह याच पच। तो याच का एक और उदाहरण यहाँ पर देते हैं, अविनीतम विनयम याचते। ध्यान रखिएगा, यह भी उदाहरण एक याच धातु का देते हैं। यहाँ क्या है, ध्यान रखिएगा, अविनीतम विनयम याचते में स्वीकारानुकूलो व्यापारः धात्वर्थ है। स्वीकारानुकूल व्यापारोर्थः याच धातु का यहाँ पर अर्थ है। मैं बताया था कि याच धातु का उदाहरण के हिसाब से, स्थल के हिसाब से अर्थ परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर याच ही धातु है, लेकिन फिर भी अर्थ है स्वीकारानुकूल व्यापारः। स्वीकृति या स्वीकार क्या है यहाँ, इदम अवश्यम करिष्यामि, यह मैं करूँगा। यह जो शब्द प्रयोग जनक ज्ञान विशेष, यही जो है यहाँ पर क्या है, स्वीकार है। और ध्यान रखिएगा, विनय के साथ, माने विनय के साथ अविनीत का, जिसकी आपको तत्वेन अविवक्षा करनी है। यहाँ पर अविनीताय विनियम याचते, अर्थात संप्रदानत्वेन उसकी अविवक्षा करनी है। तो अब आपको यह होगा कि जो अकथित है उसका प्रधान कर्म जो विनय है यहाँ पर, उसके साथ क्या संबंध है। तो ध्यान रखिएगा, तद विषय ज्ञानवत्व संबंध से यहाँ पर विनय के साथ अविनीत का अन्वय होता है। उसी को स्विषय ज्ञानवत्व संबंधी न तादर्थ चतुर्थी उसको समझिए अविनीताय में। और इस तरह से जो है एक यह है। और यदि जैसा कि तत्वबोधनीकार ने अकथित कर्म जो है विनय को ही मान लिया है, तो विनयाय अविनीतम याचते, ये तत्वबोधनीकार लिखते हैं। तो स्वाभाविक है, विनय के साथ अविनीत का फिर संबंध वहां पर ध्यान रखिएगा समवाय होगा। फलतावच्छेदक संबंध, वहां पर समवाय को मानना पड़ेगा। समझ में आ रही बात। इसलिए जब तत्वबोधनीकार के मत में तो वो संबंध होगा। तो इस तरह से कर्मयुक्त का प्रतिपादन आवश्यक था, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। तो स्वीकारानुकूल व्यापार, स्वीकार जो एक सामान्य विचार है उस पक्ष में विचार करते हैं। तो स्वीकारानुकूल व्यापार, तब मान लीजिए देवदत्त निष्ठ रहा, तादृश व्यापार प्रयोज्य फल स्वीकार, तदाश्रय कौन है, यहाँ पर विनय है। चूंकि अविनीताय विनयम याचते, तेन जो है फलाश्रयत्वेन विनय की कर्म संज्ञा हो गई, मतलब प्रधान कर्म है। और अकथित कौन हुआ, विनय का, कह लीजिए विनय के साथ अविनीत का स्वज्ञान विषयत्व संबंधी ने कर्मयुक्त है। तेन अविनीत को संप्रदानत्वेन अविवक्षा करके, कर्मत्वेन विवक्षा करके अविनीतम विनियम याचते, यह प्रयोग बनता है। यदि व्यापारद्वयार्थक माने तो पूर्व सूत्र से ही यहाँ पर भी कर्म संज्ञा हो जाएगी, अलग से अकथितंच की आवश्यकता नहीं है। धात्वर्थ क्या होगा, स्वीकारानुकूल व्यापारानुकूल व्यापार, यही जो है व्यापारद्वयार्थक में आप ये कल्पना कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा यही बात। फिर इसके बाद जो है उदाहरण आता है पच धातु का। तो तंडुलान ओदनम पचति, ऐसा आप पढ़े हैं, पढ़ाया यही जाता है। तंडुलई ही वह करण है, तो करणत्वेन विवक्षा करके, कर्मत्वेन विवक्षा करके उसको आप द्वितीय विभक्ति कर देते हैं। तंडुलान ओदनम पचति, यही है वहाँ। तो माने पच धातु का जो अर्थ है वो विकलित अनुकूल व्यापार, वही सामान्य प्रसिद्ध है, उसी को आप कर सकते हैं। यदि जो विचारणीय है उस पक्ष पर आते हैं। यदि आपने, माने जैसा कि किया है, भाष्यकार ने भी किया है, अन्यत्र ग्रंथों में भी मिलता है, यहाँ पर जो पच धातु का अर्थ है वह माने
कह लीजिए विक्लेदन और निर्वर्तन दो अर्थ है पच धातु का। तो यदि दो अर्थ हो जाए ये विक्लेदन पूर्वक निर्वर्तन, तो ध्यान रखिएगा विक्लेदन रूप फलाश्रयत्वेन तंडुल की कर्म संज्ञा होगी और निर्वर्तन रूप फलाश्रयत्वेन ओदन की कर्म संज्ञा होगी। इस तरह से तंडुलान ओदनम पचति, यह उदाहरण कर्तरीप्सित तमम कर्म का ही है। अलग से इसको यहाँ पर माने अकथितन च के यहाँ देने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि द्व्यर्थः पची ही स्वयं भाष्यकार लिखते हैं। तो इस तरह से जो है द्व्यर्थः पची अगर लिख रहे हैं भाष्यकार स्वयं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो कौमुदीकार ने उदाहरण पच का दिया तंडुलान ओदनम पचति, वह चिंत है, इसकी आवश्यकता नहीं है यहाँ देने की। और उसी तरह से ध्यान रखिएगा दंड धातु के विषय में भी यही बात समझना चाहिए, उसका भी यहाँ पर उल्लेख करना जो है चिंत प्रयोजन ही है, ऐसा करके ग्रंथकार सब कहते हैं। तो देख लेते हैं, आपको बताए ही अगर सिद्धांत कार के विषय मत में अगर आप चिंतन करते हैं तो निश्चित रूप से जो है करणत्वेन अभिवक्षा करके कर्मत्वेन विवक्षा करके वहाँ द्वितीय विभक्ति करिएगा। इस तरह से तंडुलान ओदनम पचति हो गया। फिर प्रधान कर्मत्वेन वही ओदन को ही आप स्वीकार करिएगा। लेकिन यह है कि ये उदाहरण है, भाष्यकार ने इसका नहीं माना है। एक बात माने उभयानुकूल निवृत्ति माने विकलिति और निवृत्ति इत्युभयानुकूल व्यापार, यह यदि अर्थ है तो यही अर्थ है, ये भाष्यकार ने भी कहा है। तो दोनों ही फल होंगे, तो एक माने विकलिति और निर्वृत्ति, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से तंडुल में विकलिति माने विक्लेदन होता है, विक्लेदन का अनंतर ही ओदन का निर्वर्तन होता है। तो इस तरह से विक्लेदनाश्रयत्वेन तंडुल की कर्म संज्ञा और निर्वर्तनाश्रयत्वेन ओदन की कर्म संज्ञा। तो इस तरह से उसकी कर्म संज्ञा कर्तरीप्सित तमम कर्म से सिद्ध है। यहाँ पर उसको उदाहरण के रूप में देने की आवश्यकता नहीं थी, ध्यान रखिएगा। ये बात हो गई। तथैव जो है अब यदि विचार करें तो दंड धातु के अर्थ में विचार कर सकते हैं। दंड धातु का अर्थ क्या है पहले ये देख लेते हैं। स्वसंप्रदानक दानानुकूल व्यापारः, ध्यान रखिएगा यही अर्थ है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया अगर उसका अर्थ स्वसंप्रदानक दानानुकूल व्यापारानुकूल व्यापार ऐसा मान ले, तो ऐसा मानने पर ध्यान रखिएगा दान फलाश्रय शत होगा, क्योंकि गर्गेभ्यः शतम दंडयति है। समझ में आ रही बात है? गर्गेभ्यः शतम दंडयति है, तो स्वाभाविक है अकथित कर्म जो है गर्ग है, उसको तत्वेन अभिवक्षा करके और कर्मत्वेन विवक्षा करके उसमें षष्ठी विभक्ति अर्थात उसको अपादानत्वेन अभिवक्षा करके कर्मत्वेन विवक्षा करके द्वितीय विभक्ति करेंगे। अकथितंच सूत्र से जो है कर्म संज्ञा और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय, तो गर्गांश शतम दंडयति यह होगा। लेकिन वहीं पर स्वसंप्रदानानुकूल व्यापारानुकूल व्यापार यदि अर्थ कर दें, वही व्यापार द्वय अर्थक मान लें, तो फिर वैसी स्थिति में दान फलाश्रयत्वेन शत की कर्म संज्ञा हो जाएगी और दानानुकूल व्यापार रूप फलाश्रयत्वेन गर्ग की कर्म संज्ञा हो जाएगी। इस तरह से कर्तरीप्सित तमम कर्म से ही वहाँ पर भी कर्म संज्ञा सिद्ध है गर्ग की। तो उसके लिए जो है यहाँ पर अकथितंच सूत्र जो है प्रयोजन के रूप में नहीं दिया जा सकता है। समझ में आई बात? अब आता है धातु रुधिर, माने रुध धातु है, ठीक है ना। रुध धातु में सबसे पहले उदाहरण है ब्रजम और उणद्धिगाम, यह उदाहरण। तो ब्रजम और उणद्धिगाम में समझ लीजिए क्या है,
धातु का अर्थ सबसे पहले जानना चाहिए। धातु का अर्थ है निर्गम प्रतिबंध पूर्वक यत किंचिद अधिकरणक चिर स्थित्यनुकूल व्यापारा। ध्यान रखिएगा, सीधा सीधा बहुत सरल समझना है। चिर स्थित्यनुकूल व्यापारा, बस स्थिति। तो देवदत्त है, देवदत्त निष्ठ चिर स्थित्यनुकूल व्यापार हुआ। तादृश व्यापार प्रयोज्य जो फल है वो निर्गम प्रतिबंध, माने भाग ना जाए, तो निर्गम प्रतिबंध पूर्वक यत किंचित अधिकरण, कहीं ना कहीं गौ खड़ी होंगी, समझना ना। चिर स्थिति करना, तो चिर स्थिति कहाँ रहेगा, तो ध्यान रखिएगा गोनिष्ठ रहेगा। तो वही फलाश्रयत्व ने गौ जो है यहाँ पर प्रधान कर्म होगा। तो कर्तरीप्सित तमम कर्म से स्थित्याश्रयत्व ने गौ की कर्म संज्ञा हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति। तो वो गाम ये प्रधान कर्म है। और व्रज क्या है, अधिकरण है। ध्यान रखिएगा, ब्रज क्या है, अधिकरण है। तो अधिकरणत्व ने उसकी हम अविवक्षा करें और कर्मत्व ने विवक्षा करके उसकी कर्म संज्ञा कर दें अकथितंच इस सूत्र के द्वारा। और यदि ऐसा कहें कि नहीं भाई जो है व्यापारद्वयार्थक धातु होगी, तो व्यापारद्वयार्थक की स्थिति में ध्यान रखिएगा स्थित, अब वही निर्गम प्रतिबंध पूर्वक यत किंचित अधिकरणक स्थित अनुकूल व्यापारानुकूल व्यापार, ये हो जाए। तो ऐसी स्थिति में चिर स्थित्याश्रय कौन हो जाएगा, गौ हो जाएगा। और चिर स्थित अनुकूल व्यापार रूप फलाश्रय जो है कह लीजिए ब्रज हो जाएगा। अपने यहाँ व्यापाराश्रय कहने में थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि व्यापार है क्रिया और वह चेतन धर्मा होती है, माने चेतन में रहेगी। लेकिन अपने यहाँ चूंकि रथो गच्छति और ये संपूर्ण प्रयोग माने जाते हैं, प्रामाणिक हैं, तो इसलिए वहाँ पर निश्चित रूप से व्यापार रूप फलाश्रयत्व ने ब्रज को भी माना जाएगा। तेन जो है वहाँ पर कर्मत्वोपपत्ति हो गई। तो अकथितंच इस सूत्र का प्रयोजन यह भी नहीं हो सकता। इस तरह से ब्रजम और उन्नधिगाम यह भी सिद्ध हो जाता है। माणवकम पंथानम पृच्छति, पृच्छाया, तो माणवकम पंथानम पृच्छति, यहाँ पर ध्यान रखिएगा जिज्ञासा विषयार्थ ज्ञानानुकूल व्यापार यह अर्थ है। अर्थात केन पथा गंतव्यम, जिज्ञासा विषयार्थ ज्ञानानुकूल, तो ज्ञान यही वही केन पथा गंतव्यम ये इति अभिलाषादि रूपो व्यापारः, यह जो है यहाँ पर पृच्छ धातु का अर्थ किया जाता है। उसी को जिज्ञासा विषयी भूतार्थ ज्ञानानुकूल केन पथा गंतव्यम इत्यभिलाषादि रूपो व्यापारः पृच्छतेरर्था, इस तरह से पृच्छ धातु का अर्थ माना जाएगा। लगी बात? तो स्वाभाविक है ज्ञान विषयत्वात् पथ यहाँ पर कर्म है और माणवक के साथ पंथा का स्वज्ञानाश्रयत्व रूप संबंध है। ध्यान रखिएगा, स्वज्ञानाश्रयत्व रूप संबंध माणवक के साथ होता है। और चूंकि माणवक से पंथा को केन पथा गंतव्यम ऐसा प्रश्ता पूछ रहा है। और एक बात और विचारणी है, कोई पूछेगा तो पूछता है तो पूछने से ही अपाय नहीं होता है। जब सामने वाला व्यक्ति जो प्रत्युत्तर करता है, बताने वाला है, जब वह कहेगा तभी वहाँ पर अपाय की स्थिति होगी। तो यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अपाय नहीं है, अर्थात बौद्ध अपाय ही यहाँ पर भी अपने को मानना पड़ेगा। चूंकि न प्रश्नादेव अपायो भवति पृष्ठोसौ यदा चष्टे तदा अपायेन युज्यते, यदि आचष्टे बोलेगा तभी ना अपाय होगा शब्द वगैरह का। तो इस तरह से यहाँ पर बौद्ध ही अपाय समझना
चाहिए। हो गया। इस तरह से जो है अगर एक ही अर्थ है धातु का तो उसमें कोई बात नहीं, अकथितंच से अपने को कर्म संज्ञा करनी है किसकी, जो है माणवक की। माणवकम पंथानम पृच्छति, यही चूंकि आपका उदाहरण है। तब माणवक से तो ध्यान रखिएगा, पंथादि रूप जो अर्थ है केन पथा गंतव्यम, यह है तो यही अभिलाप रूप जो कथन व्यापार, कथन रूप व्यापार पृच्छ धातु का अर्थ ज्ञान का विषय पथ है। तो स्वाभाविक है पथ विषयक ज्ञान विषयत्व संबंध से माणवक का पंथा के साथ संबंध भी है। तेन इस तरह से यहाँ पर स्वाभाविक है जिज्ञासा विषया माने विषयाश्रयत्वेन वह प्रधान कर्म हो जाएगा पंथा, पथ, और अकथित कर्म जो है माणवक है। तेन अकथितंच से उसकी कर्म संज्ञा हुई। यदि वहीं पर माने कह लीजिए व्यापार द्वयार्थक धातु हो जाएगी तो फिर उसमें कोई बातें नहीं है। जैसे जिज्ञासा विषयार्थ ज्ञानानुकूल व्यापारानुकूल व्यापार, यह अगर अर्थ हो जाए, अब व्यापार द्वयार्थक आप मान लीजिए, तो जिज्ञासा विषयाश्रयत्वेन पंथा की कर्म संज्ञा और जिज्ञासा विषयार्थ ज्ञानानुकूल व्यापार रूप फलाश्रयत्वेन माणवक की कर्म संज्ञा। इस तरह से जो है कर्तुरीप्सित तमम कर्म से ही सिद्धि हो जाएगी। यह भी उदाहरण अकथितंच के आरंभ में कारण नहीं बन सकता, आरंभक नहीं हो सकता है, ये हो जाता है। पुनः जो उदाहरण आता है वो वृक्षम अवचिनोति फलानि, ची धातु है, चिनोति है कि नहीं, अवचिनोति औपसर्ग पूर्वक ये जो है ये हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा विभाग पूर्वका दाने, यहाँ पर ची धातु का अर्थ है, अर्थात ग्रहणानुकूल व्यापारो अवचिनोतेर अर्थः। समझ में आई बात, अर्थात ग्रहणानुकूल व्यापारः, यह कर लीजिए। तो ग्रहणानुकूल व्यापारः मान लीजिए देवदत्त निष्ठ है, देवदत्त निष्ठ जो ग्रहणानुकूल व्यापारः, तादृश व्यापार प्रयोज्य फल कौन हुआ, ग्रहण। तदाश्रय कौन है, फल, तदाश्रयत्वेन फलानि। तो तेन फलानाम कर्मत्वम प्रधान कर्म संज्ञा भविष्यति, प्रधानत्वेन कर्म संज्ञा तदा, और ततः द्वितीय विभक्ति। इस तरह से प्रधान कर्म यहाँ पर फल है और उस जो ग्रहण हो रहा है, ग्रहण की जो अवधि है वो क्या है, वृक्ष है। तो अपादानत्वेन उसकी अभिवक्षा करिए, कर्मत्वेन विवक्षा करके कर्तुरीप्सित तमम कर्म से कर्म अकथितंच इस सूत्र से कर्म संज्ञा करेंगे। तो इस तरह से कर्म संज्ञा हो जाएगी, उसकी हो जाएगी अकथितंच से। और व्यापार द्वयार्थक यदि मान लें तो फिर वैसी स्थिति में आवश्यकता नहीं है, अर्थात ग्रहणानुकूल व्यापारानुकूल व्यापारः, यह यदि व्यापार द्वयार्थक धातु है तो निश्चित रूप से जो है ग्रहणाश्रयत्वेन फल की कर्म संज्ञा और ग्रहणानुकूल व्यापार रूप फलाश्रयत्वेन वृक्ष की कर्म संज्ञा। तेन जो है अलग से सूत्र अकथितंच की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस तरह से उसकी भी व्यापार द्वयार्थकत्वेन समस्या का समाधान हो जाएगा। समझ में आ गई बात, यह है। और फिर जो है उदाहरण जो आता है वह है माणवकम धर्मम ब्रूते शास्तिवा, यह है। तो ध्यान रखिएगा ज्ञानानुकूलः शब्द प्रयोग रूपः व्यापारः व्री धातुरर्थः, माने व्री धातु का अर्थ है ज्ञानानुकूलः शब्द प्रयोग रूपः व्यापारः। समझ रहे ना। तो स्वाभाविक है देवदत्त में शिष्य संबंधी
धर्म विषयक ज्ञान जनक व्यापार रहेगा देवदत्त में, समझ रहे हैं। तो स्वाभाविक है, माने धर्मम कुरु ऐसा करके देवदत्त शिष्य को कहता है, माणवक को कहता है, माणवक के लिए देवदत्त ने वो किया। तो जो व्यापार आश्रय है वो देवदत्त है। और माणवकाय धर्मम ब्रूते, ध्यान रखिएगा, संप्रदानत्वेन अभिवक्षा करिए, कर्मत्वेन विवक्षा करके उसमें द्वितीय विभक्ति कर दीजिए। अकथितंच से कर्म संज्ञा द्वितीय विभक्ति। इस तरह से माणवकम धर्मम ब्रूते और माणवकम धर्मम शास्ति, इस तरह से ये अर्थ करें। सास धातु का जहाँ तक बात हुई अर्थ है तो प्रवृत्ति पर्यवसायी ज्ञानानुकूल व्यापार, तो प्रवृत्ति पर्यवसायी ज्ञान का जनक व्यापार देवदत्त निष्ठ हुआ। और ज्ञान जो है, ध्यान रखिएगा, माने विषयता संबंधी ने धर्म में यहाँ पर शासन रह जाएगा। प्रवृत्ति पर्यवसायी ज्ञानानुकूल व्यापार है ज्ञान। तो वही विषयता संबंधी ने शासन धर्म में रहेगा। समझ में आई बात। इस तरह से फलतावच्छेदक संबंध विषयता सिद्ध होता है, ठीक है। और धर्म चूंकि माणवकार्थ है, अतः माणवक जो है संप्रदान बताए, संप्रदानत्वेन अभिवक्षा करके, कर्मत्वेन विवक्षा करके उसमें द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, माने कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। एक व्यापारार्थक है, वैसी स्थिति में कथितंच के द्वारा कर्म संज्ञा, और यहाँ पर भी जो है द्विविध व्यापार करिए, व्यापार द्वयार्थक मान लीजिए, तो यहाँ पर भी आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से अब आता है क्रम ची ब्रू सास जी, जी धातु। तो ये भी शतम जयति देवदत्तम, तो देवदत्त जो है अपादानत्व ने देवदत्त की हम क्या कर देंगे, यहाँ विवक्षा कर देंगे। और शतम क्या है, ध्यान रखिएगा, प्रधान कर्म है। तो अनेक ब्याज पूर्वक अन्य स्वत्व निवृत्ति पूर्वक, पूर्व कहा स्वस्वत्वोत्पत्ति अनुकूल व्यापार, यह यहाँ पर ध्यान रखिएगा जी धातु का अर्थ आपको करना चाहिए। तो तेन जो है स्वाभाविक है कि स्वस्वत्वोत्पत्ति, तो स्वस्वत्वोत्पत्त्याश्रय शत होगा। तेन जो है तदाश्रयत्व उसकी कर्म संज्ञा, और देवदत्त से आप जीत रहे हैं, तो देवदत्त क्या हो जाएगा, वो माने निरूपकत्व संबंधी है, अपने स्वत्व से संबंधित है। स्वाभाविक है, वह अपादानत्वेन उसकी अभिवक्षा करिए, कर्मत्वेन विवक्षा करके वहाँ पर भी अकथितंच से कर्म संज्ञा उसकी, और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति कर दीजिए। इस तरह से उसकी भी सिद्धि हो जाती है। शतम जयति देवदत्तम, यह हो गया। अब जहाँ तक आई बात, तो उदाहरण है सुधाम क्षीर निधिम मथनाति, समझ रहे हैं ना, सुधाम क्षीर निधिम मथनाति यह है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर मथनाति है, मंथ धातु है, विलोडन अर्थ में है, तो दंड रहेगा। तो दंड ग्रहण पूर्वक अंतर्गत सार भागोत्थानानुकूल व्यापार, ये मंथ धातु का अर्थ कर सकते हैं। समझ है ना, सीधा सीधा जो है कह लीजिए, दंड ग्रहण पूर्वक अंतः स्थित या दंड ग्रहण पूर्वक अंतर्गत सार भागोत्थानानुकूल व्यापार। तो सार भागोत्थानानुकूल, उत्थान जो है माने क्षीर सुधाम क्षीर निधि मथनाति। तो यहाँ पर जो है सुधा का आप कह लीजिए कि अगर उत्थान किसका कर रहे हैं, सुधा का कर रहे हैं,
तो स्वाभाविक है उत्थान रूप फलाश्रयत्वेन सुधा जो है प्रधान कर्म हो जाएगा। प्रधान कर्म सुधा हो गया तो क्षीर निधेय माने सुधा का जो विभागावधि होगा वह क्षीर निधि हो जाएगा। तो क्षीर निधि को जो है अपादानत्वेन विवक्षा करके कर्मत्वेन विवक्षा करके द्वितीय विभक्ति कर दीजिए। यदि अगर सुधा क्षीर निधि कर्म मान रहे हैं प्रधान, तो फिर वहाँ संप्रदानत्वेन सुधा की आप अविवक्षा कर दीजिए। सुधा जो आप कारक संप्रदानत्वेन मान रहे हैं उसको संप्रदानत्वेन अविवक्षा करके कर्मत्वेन विवक्षा करके इस तरह से जो है कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो सुधायै क्षीर निधि मथनाति, यह भी एक कल्पना होती है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से दंड ग्रहण पूर्वक अंतर्गत सार भागोत्थानानुकूल व्यापार मंत्र धातु का अर्थ है। उत्थान का यहाँ पर ऊर्ध्वदेश संयोग, ध्यान रखिएगा, ऊर्ध्वदेश संयोग। तो ऊर्ध्वदेश संयोग जो है कह लीजिए वही सुधा निकलेगा तो ऊपर आया, तो इस तरह से उसकी तत्वेन वो तो प्रधान कर्म हुआ, क्षीर निधि अपादानत्वेन विवक्षा करके कर्मत्वेन विवक्षा करके उसमें कर्म संज्ञा द्वितीय विभक्ति आप कर दीजिएगा। फिर इसके बाद मुष स्ते धातु देवदत्तम सतम मुषणाति, यहाँ पर भी आप जो है देवदत्त से तो वो स्वाभाविक है अपादानत्वेन अविवक्षा करिए और कर्मत्वेन विवक्षा करके उसमें अकथितंच से कर्म संज्ञा और जो है कर्मण द्वितीय से द्वितीय विभक्ति के लिए देवदत्तम शतम मुषणाति। प्रधान कर्म यहाँ शतम ही रहेगा। मुष धातु का अर्थ जहाँ तक बात रही तो धन स्वाम्य ज्ञान पूर्वक, माने धन स्वामी को पता नहीं है, अज्ञान, धन स्वाम्य ज्ञान पूर्वक ग्रहणानुकूल व्यापार मुष धातु का अर्थ है। तो ग्रहणाश्रयत्वेन शतम जो है प्रधान कर्म हो गया और स्वाभाविक है कि जहाँ से आप ग्रहण कर रहे हो अज्ञान पूर्वक जिसकी अज्ञानता में, तो वह जो है अवधिभूत देवदत्त होगा। तो अपादानत्वेन विवक्षा करके कर्मत्वेन विवक्षा करके उसमें द्वितीय विभक्ति कर दीजिएगा। अब आती है बात नी ह्री कृष वह, लगभग चारों धातुओं में ही गति है, हर प्रत्येक धातु में गति जो है अविनाभावेन है। तो नी धातु ग्रामम आयाम नयति, तो नी धातु का अर्थ सबसे पहले संयोगानुकूल व्यापार, एक एक ठो देख लेते हैं। आजाम नयति तो ग्रामे था, तो अधिकरणत्वेन अविवक्षा करके कर्मत्वेन विवक्षा करके द्वितीय विभक्ति करिए और प्रधान कर्म ध्यान रखिएगा संयोगानुकूल व्यापार देवदत्त निष्ठा तादिश व्यापार प्रयोज्य फल संयोगाश्रय कौन हो जाएगा, अजा हो जाएगी। इसलिए अजा की कर्म संज्ञा माने प्रधान कर्म और उधर जो ग्राम है वह क्या हो जो है उसको वो जो है अब प्रधान कर्म गौण कर्म कहलाएगा। उसकी जो है अधिकरणत्वेन विवक्षा करके कर्मत्वेन विवक्षा करके द्वितीय विभक्ति कर दीजिएगा। इस तरह से ग्रामम अजाम नयति यह हो जाएगा। लगी बात कि नहीं लगी, यही है। तो इसका हो गया। अब जो है दूसरी जो धातु है नी धातु हो ही गया, बह धातु का अर्थ है, ध्यान रखिएगा, स्कंध ग्रहण पूर्वक संयोगानुकूल व्यापार। तो स्कंधावरोहण वह प्रापणे हैं, स्कंधावरोहण पूर्वक उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार, यह आप कह सकते हैं संयोगानुकूल व्यापार। ठीक हो गई बात। तो अगर आजा नहीं जा रही है, छोटा बच्चा है तो उसको अपना कंधा में रख लिया और फिर इसके बाद उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार। तो संयोगाश्रयत्वेन वह आजा की कर्म संज्ञा माने प्रधान कर्म और अकथित ग्राम को कहिए, समझ ना। तो अधिकरणत्वेन अविवक्षा करके कर्मत्वेन विवक्षा करके वहाँ पर द्वितीय विभक्ति कर दीजिएगा। बलात् ग्रहण पूर्वकम देशांतर प्रापणम ह्री धात्वर्थ, ध्यान रखिएगा। हरति तो जो है बलात् जो है हरण हो रहा है तो स्वाभाविक है तो आजा प्रधान कर्म और जहाँ हरण पूर्वक जिस देश स्थल में अर्थात ग्राम में ले जा रहा तो अधिकरणत्वेन विवक्षा करके कर्मत्वेन विवक्षा करके द्वितीय विभक्ति वहाँ पर भी आप
कर दीजिए। इसी प्रकार से ह्री कृष कर्षण, तो कृष धातु का भी वहाँ पर अर्थ जो है आप कर दीजिए गत्यनुकूल व्यापार, गत्यनुकूल व्यापारः, यह जो है आप कर दीजिए अर्थ। तो गत्यनुकूल व्यापारः कर देंगे। तो इस तरह से गत्याश्रय अजा उसकी कर्म संज्ञा और ग्राम की अधिकरणत्वेन विवक्षा करके उसकी कर्म संज्ञा। तो ग्रामम अजाम नयति हरति कर्षति वहति, संपूर्ण जितने भी हैं सबका उदाहरण समझ लीजिएगा। इस तरह से संपूर्ण, और इनको भी यदि व्यापार द्वयार्थक मान लिया जाए, अर्थात संयोगानुकूल व्यापारानुकूल व्यापार, समझ रहे हैं ना। इस तरह से अगर मान लिया जाए स्कंध ग्रहणादि पूर्वक संयोगानुकूल व्यापारानुकूल व्यापार, वह धातु का भी अर्थ मान लिया गया। गत्यनुकूल व्यापारानुकूल व्यापार विशेष कृष धातु का भी अर्थ मान लिया गया। बलाद ग्रहण पूर्वक देशांतर प्रापणानुकूल व्यापारानुकूल व्यापार ह्री धातु का यदि अर्थ स्वीकार कर लिया गया, तो इन संपूर्ण धातुओं के योग में भी कर्तुरीप्सित तमम कर्म के द्वारा ही कर्म संज्ञा सिद्ध है। इस तरह से अकथितंच सूत्र के उदाहरण के रूप में यह भी नहीं आप वो फल प्रयोजन के रूप में दे सकते हैं। कर्तुरीप्सित तमम कर्म से ही कर्म संज्ञा यहाँ पर भी सिद्ध हो जाएगी। इसलिए यदि व्यापार द्वयार्थक ये धातुएं हैं जो जिनको हम लोग जो है द्विकर्मक मानते हैं, तो कर्तुरीप्सित तमम कर्म से कर्म संज्ञा हो जाएगी अपादानत्वादि रूप से अविवक्षित कारकों की। और यदि एक व्यापारार्थक है तो फिर वैसी स्थिति में इस सूत्र की आवश्यकता अपने को समझनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। आगे फिर अर्थ निबंध नियम संज्ञा और जो भी हैं अकर्मक धातु फिर योगे, इनको कल अगले व्याख्यान में प्रस्तुत करेंगे। आप समझिए। यदि सुनने के बाद कहीं समस्या है, कोई शंका समाधान है, तो निश्चित रूप से आप मैसेज वहाँ कर दीजिए, हम उसको समाधान करने का यत्न करेंगे। तो ठीक है, नमो नमः।